Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हम लोगों ने बैक्टीरिया को पढ़ना शुरू किया था और उसके कुछ एक टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज हम लोग नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे जो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में दो तरह के न्यूट्रिशन जनरली देखने को मिलते हैं। पहला इज ऑटोट्रॉफ और सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ तो आप लोग को पता ही है कि वो न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है, सिंथेसाइज करता है, उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। इसका सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रोफ्स हैं। उसी तरह बैक्टीरिया भी ऑटोट्रोफ्स हैं क्योंकि इनकी बॉडी में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया में जनरली जनरली तो हेट्रोट्रॉप्स देखने को मिलता है, बट कुछ बैक्टीरियाज में जहाँ आगे हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उनमें ऑटोट्रोफ्स भी देखने को मिलता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कुछ एक बैक्टीरिया में क्या होता है? हेट्रोट्रॉप्स भी होता है। मीन्स वहाँ पे बैक्टीरिया डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, कि जो बैक्टीरिया है वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे भी निर्भर है अपने फूड के लिए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोफ और हेट्रोट्रोफ दोनों तरह के न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्रोफ्स। तो ऑटोट्रोफ में क्या होता है? सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बाय यूजिंग लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो जो बैक्टीरिया हैं वो अपना खुद का खाना बनाएंगे किससे? ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सिंथेसाइज करेंगे अपना खाना फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बाय यूजिंग लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होगा उसको यूज़ करेंगे और खाना सिंथेसाइज करेंगे, और जो एनर्जी यूज़ होगी वो कौन सी होगी? या तो लाइट एनर्जी हो सकती है या केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो दोनों तरह की एनर्जी यूज़ हो सकती है। अब इसी वजह से जो बैक्टीरिया हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स दो टाइप के होते हैं। हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि दो तरह की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, या तो लाइट या तो केमिकल। तो अगर लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे तो हम उनको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और अगर केमिकल एनर्जी को बोलेंगे तो हम केमिकल एनर्जी को यूज़ करेंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो सबसे पहले हम फोटो ऑटोट्रॉफ को डिस्कस कर लेते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी फॉर फूड प्रोडक्शन। अगर बैक्टीरिया फूड प्रोडक्शन के लिए लाइट एनर्जी मीन सनलाइट को यूज़ करते हैं तो उनको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये इस तरह के बैक्टीरिया में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़फुल होता है। तो क्लोरोफिल की ही वजह से बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसी है? नॉन ऑक्सीजनिक है। मीन्स यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? नो फोटोलाइसिस ऑफ H2O। जब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस तरह से प्रोसेस देखेंगे कि H2O का तो फोटोलाइसिस हो रहा है और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है। बट जो बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ना तो वाटर का कोई फोटोलाइसिस होता है और ना ही कोई ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, इनके प्रोसेस में कोई भी ऑक्सीजन नहीं बनती है, तो इसीलिए इस फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं? नॉन ऑक्सीजनिक। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो है लेकिन ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं है। तो ये तो हो गया ऑन द टाइप ऑफ केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की बेस पे ऑटोट्रॉप दो तरह के थे, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। फिर हमने फोटो ऑटोट्रॉप को पढ़ा। अब फोटो ऑटोट्रॉप फर्दर दो तरह के होते हैं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ हाइड्रोजन डोनर। जो टाइप है हाइड्रोजन डोनर का उस टाइप से मतलब उसके ऊपर, जैसे जिस तरह का भी हाइड्रोजन डोनर है उसके ऊपर जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं उनको दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है फोटो लिथोट्रॉप और दूसरे हैं फोटो ऑर्गेनोट्रॉप। ठीक है, तो फोटो लिथोट्रॉप वो बैक्टीरिया हैं जहाँ पे हाइड्रोजन डोनर इज़ इनऑर्गेनिक सल्फर।
अगर हाइड्रोजन डोनर क्या है, इनऑर्गेनिक सल्फर है जिसको हम H2S बोलते हैं, अगर वो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है तो वो फोटो ऑटोट्रॉफ कैसा हो जाएगा, फोटो लिथोट्रॉप टाइप का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जिसमें आते हैं क्रोमैटियम थायोस्पाइरलम, और इनके पास पिगमेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, इसीलिए इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और लिथो इसलिए क्योंकि इनके पास जो हाइड्रोजन डोनर है वो कैसा है, इनऑर्गेनिक है और सल्फर कंपाउंड है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे H2S। दूसरा इनका एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कौन है, क्लोरोबियम और थायोथ्रिक्स। ठीक है, इसमें पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियो बायरिडिन, क्लोरोबियम और क्लोरोफिल, ये तीन पिगमेंट्स ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद दूसरा हम देखते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स को। अब फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स कौन है, अब यहाँ पे तो लिथो है तो इनऑर्गेनिक होगा, अब यहाँ पे ऑर्गेनो आ गया तो जो हाइड्रोजन डोनर होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन सा हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, इन इन तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, ये तीनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इसके एग्जाम्पल है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें आते हैं रोडोस्पाइरलम और रोडो स्कलोमोनास। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हैं इसके फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स के। ओके, अब उसके बाद हमें डिस्कस करना है कीमो ऑटोट्रॉप्स को। अब जो कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को। ठीक है, अब इनका भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स में कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट ना होने की वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जिससे ये अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंथेसाइज नहीं करते हैं। ये कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं, तो ये क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे। तो ये कैसे सिंथेसाइज करते हैं, तो दे सिंथेसाइज फूड बाई ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेंगे या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड, जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके टाइप पे, ये क्या है, दो तरह के हैं, कीमोलिथोट्रॉप्स और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप। ठीक है, अब कीमोलिथो कौन होंगे, जहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो क्या कहलाएंगे, कीमोलिथोट्रॉप्स। अब इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। इनका क्या फंक्शन होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का, इनका फंक्शन होता है कि ये जो अमोनिया है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का यही फंक्शन है कि पहले अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स NH3 को किस में कन्वर्ट करेंगे, NO2 माइनस में। उसके बाद ही क्या करेंगे, इस NO2 माइनस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, NO3 माइनस में। ठीक है, अब ये दो स्टेप में ये प्रोसेस हो रहा है कि पहले अमोनिया किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट में। अब जब अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे दो तरह के बैक्टीरिया यूज हुए, सबसे पहला है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा है नाइट्रोकोकस। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टेप है जिसमें जो नाइट्राइट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट में। तो नाइट्राइट का नाइट्रेट में जब कन्वर्जन हो रहा है तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं उनको बोलेंगे नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। इनका फंक्शन होता है कि जो अमोनिया है उसको पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करो, उसके बाद नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करो। और जो बैक्टीरिया यूज होंगे उनका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। सेकेंड स्टेप में जो यूज होंगे उनका है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टेस। ठीक है, उसके बाद इनका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। अब ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फर कंपाउंड्स इनटू सल्फर एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी। ये H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर देते हैं और वाटर में, उसके बाद क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, यही एनर्जी यूज होती है। अब इनका एग्जाम्पल है बेजियोटोआ और थायोबैसिलस। ये दोनों क्या करते हैं, सल्फर कंपाउंड्स को सल्फर और वाटर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया का क्या है, दे कन्वर्ट फेरस कंपाउंड्स। फेरस कंपाउंड मीन्स Fe2+ इंटू फेरिक कंपाउंड्स। फेरिक मीन्स Fe3+। अब ये Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी का सिंथेसाइज हो गया। अब उसके बाद आता है
अब ये जो आयरन का बैक्टीरिया हैं, इनके एग्जाम्पल है फेरोबैसिलस बैक्टीरिया और लेप्टोथेरिक्स। ठीक है, ये है आयरन बैक्टीरिया। उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं एलिमेंटेड हाइड्रोजन को। जो एलिमेंटेड मीन्स एलिमेंट की हाइड्रोजन होती है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो वो जो हाइड्रोजन है ना पीरियोडिक टेबल का एलिमेंटेड हाइड्रोजन, उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनोमोनास। तो ये पूरा समझ में आ गया कीमो ऑटोट्रॉफ का। तो ये तो बात होगी सारी इनऑर्गेनिक की। अब अगर ऑर्गेनिक की बात करें, जहाँ पे जो ऑक्सीडाइज कंपाउंड होगा वो क्या होगा? ऑर्गेनिक। तो कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स क्या करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं मीथेन को CO2 और वाटर में। ठीक है, तो मीथेन इज CH4, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 H2O और एनर्जी में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मिथाइलोमोनास। अब उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप क्या बताया था मैंने कि हेट्रोट्रोप्स वो बैक्टीरिया होते हैं या वो टाइप का न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फॉर फूड। तो मोस्टली बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोप्स। अब हेट्रोट्रोप तीन तरह के होते हैं, सेप्रोट्रोप्स, पैरासाइट और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब अगर हम सेप्रोट्रोप्स की बात करें तो सेप्रोट्रोप में क्या होगा? डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा बैक्टीरिया। ठीक है, सेप्रोट्रोप फर्दर दो तरह का होता है, ऑब्लिकेट और फैकल्टेटिव। अब ऑब्लिकेट वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होगा नॉन ऑप्शनल। कोई भी चीज़ जिसके पास कोई भी ऑब्लिक नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उस तरह का अगर कोई प्रोसेस है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कि जैसे एक चीज़ है, एक पाथवे है, एक तरीका है, ए रास्ता है, तो अगर ए रास्ता ख़त्म तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। ठीक है, तो जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, एक एक सिर्फ एक ऑप्शन है, अगर वो ख़त्म तो कुछ सब कुछ ख़त्म, वो अपने आप में भी ख़त्म, तो उसको बोलेंगे हम ऑब्लिगेट। और फैकल्टेटिव कब होता है? जब ऑप्शन होता है कि एक नहीं है, एक अवेलेबल तो दूसरा है। ठीक है, तो ऑब्लिगेट न्यूट्रिशन भी वही होता है कि जहाँ पे बैक्टीरिया के पास जो वो डेड और डिके ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएगा, उसके पास कुछ भी न्यूट्रिशन का साधन नहीं बचेगा। फैकल्टेटिव क्या है? फैकल्टेटिव वो है कि अगर कोई एक डेड और डिके ख़त्म हो गया तो बैक्टीरिया अपना जो है होस्ट बदल लेगा, दूसरे के ऊपर फीड करना शुरू कर देगा, तो उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब अगर ऑब्लिगेट की बात करें तो इन एब्सेंस ऑफ डेड और ऑर्गेनिक मैटर दे कैन नॉट लिव। यही तो बताया मैंने कि जब एक रास्ता ख़त्म है तो वो डेड कर जाएंगे, वो फर्दर लिव नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम, बेट्यूलिनम, बी बुल्गारिस, बी रेमोसस। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल हैं इसके। उसके बाद फैकल्टेटिव की बात करें तो ये तो ऑप्शनल है, इसके पास ऑप्शन होगा। इन एब्सेंस ऑफ डेड मैटर दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग। अगर डेड मर जाएगा, डेड जैसे डेड पूरा ख़त्म हो गया, मरा तो वो ऑलरेडी है, डेड मैटर पूरा ख़त्म हो गया, पूरा उन्होंने फीड कर लिया, पूरा फिनिश कर दिया, तो वो फिर क्या करेंगे? लिविंग के ऊपर फीड करना शुरू कर देंगे, अपना होस्ट बदल लेंगे, वहाँ से सर्वाइवल शुरू कर देंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं। अब उसके बाद अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट में क्या होगा? पैरासाइट में ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग मैटर। सेप्रोट्रोफ में क्या होता है? हमेशा मरी हुई चीज़ों से न्यूट्रिशन लिया जाता है, सड़ी गली चीज़ों से। बट पैरासाइट में जो चीज़ लिविंग है, जो जिंदा है, बिल्कुल फ्रेश है, उससे उसके ऊपर रहकर या उसके अंदर रहकर, जैसे एक्टो और एंडो दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, तो या तो शरीर के अंदर रहो या शरीर के ऊपर रहो, दोनों में कैसे भी रह के वहाँ से न्यूट्रिशन गेन करो, तो वो क्या कहलाता है? पैरासाइट। अब ये भी दो तरह का है, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कौन है? माइकोबैक्टीरियम लेपेरी। और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब उसके बाद सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करें तो वो बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, बैक्टीरिया को और जिसके साथ वो एसोसिएशन बना रहे हैं उन्हें भी। तो इनका एग्जाम्पल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, किसके साथ? लेग्यूम प्लांट्स के साथ। ठीक है, उनकी रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाते हैं और वहाँ पे इस तरह से नोड्स क्रिएट करते हैं।
ठीक है। और वहाँ पे क्या करते हैं, हेल्प इन नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ठीक, तो ये पूरी बात हो गई आपके न्यूट्रिशन की। तो आज के लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, बाकी रेस्पायरेशन बचा है और रिप्रोडक्शन बचा है, उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे हम बैक्टीरिया के। ठीक है, बाकी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू।